जहाँ नम्रता होती है वहाँ भगवान का वास होता है, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ विनाश निश्चित है। यह पाप इतना गंभीर होता है कि इसका दंड व्यक्ति को जीवन भर भुगतना पड़ता है, और कभी-कभी उसके बाद के जन्मों में भी। श्री भगवद गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान किसी भी पापी को क्षमा कर सकते हैं, चाहे उसने चोरी की हो, हत्या की हो या व्यसन किया हो, परंतु जो व्यक्ति जानबूझकर एक सच्चे संत, गुरु या भक्त का अपमान करता है, उसकी माफी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत में कहा है, जो ब्राह्मण या गुरु का श्राप लेता है उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। गुरु वह व्यक्ति होता है जो अज्ञान के अंधकार से निकालकर आत्मज्ञान का दीपक जलाता है। गुरु को वेदों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान माना गया है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता, और न ही भक्ति का मार्ग स्पष्ट होता है। जब कोई व्यक्ति गुरु का अपमान करता है, चाहे वह वाणी से हो, मन से हो या कर्म से, वह ईश्वर की उस व्यवस्था का अपमान करता है जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाती है। यह केवल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि ज्ञान, व्यवस्था और परंपरा का अपमान होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक गहरी बात लिखी है, अर्थात संत का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है, वह किसी पर क्रोध नहीं करता। लेकिन यदि कोई संत या भक्त को अपमानित करता है तो वह ईश्वर के क्रोध का पात्र बनता है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की निंदा सहन नहीं करते। एक बार नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप सबको क्षमा कर देते हैं, परंतु क्या कोई ऐसा पाप है जिसे आप क्षमा नहीं करते? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नारद, मैं सब पाप क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्तों, संतों या गुरु की निंदा करता है उसे मैं कभी क्षमा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी आत्मा का ही तिरस्कार करता है। वैष्णव धर्म में भी वैष्णव अपराध को सबसे बड़ा अपराध माना गया है, अर्थात कोई व्यक्ति संतों, भक्तों की आलोचना करता है तो उसका भजन, तप, दान सब व्यर्थ हो जाता है।